अल्लाह उसकी भी चौकीदारी करते हैं। ये कुरान पाक है। देखिए कुरान पाक का मकाम, एक रब का पैगंबर, नाम उनका हजरत उज़ैर, तशरीफ ले जा रहे हैं, दराज गोश पे सवार है, गधे की सवारी है और जा रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस के इलाके से गुजरे, वहां की बस्ती नीचे गिर गई और एक बादशाह आया, उसने उसको गिराया, लोगों को कत्ल किया, गिरफ्तार करके ले गया। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रिया वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, और वो सारी बस्ती अपनी छतों पर आई थी। क़ाल अन्ना युहयी, और ये नबी कहने लगा, ऐ अल्लाह इनको तू किस तरह जिंदा करेगा? ये मरे हुए हजारों की लाशें, ये बिखरी हुई, ये किस तरह जिंदा होंगी? फ़अमातहुल्लाहु मियत आमिन, वो अल्लाह का पैगंबर उज़ैर बनी इसराइल का नबी है और वो वहां अपने रब से बातें कर रहा है और एक कीकर के दरख्त के नीचे लेटा हुआ है। ऐ अल्लाह अन्ना युही हाज़िहिल्लाह बादा मौतिहा, ये किस तरह जिंदा होंगे? ये किस तरह ये दोबारा इनके अंदर रूह आएगी? ये किस तरह जिंदा होंगे? अल्लाह कैसे तू जिंदा करेगा? अमाताहुल्लाह, ये नबी अल्लाह से बातें कर रहा है। अल्लाह फरमाते अमाताहुल्लाह, अल्लाह ने उस नबी को भी मौत दे दी, अल्लाह ने उस नबी की भी रूह निकाल दी, उसके जिस्म से अलग कर दी। फरमाया कि अमातहुल्लाहु मियत आमिन, 100 साल तक, एक दिन तक नहीं है, कितने 100 मियत आमिन। वो लोग भी इसमें तदब्बुर करें जो ये कहते हैं अंबिया इसी कब्र में जिंदा हैं, और जिनका ये नजरिया है हम इमामुल अंबिया की कब्र पाक में जाते हैं और वहां दुरूद पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह सुनते हैं। कभी आप उम्रे हज के लिए जाएं और वहां जो शुरते खड़े होते हैं ना, वो आम पुलिस वाले नहीं है, वो बड़े बड़े आलिम होते हैं, वो जय्यद उलमा होते हैं। कभी उनसे जाकर पूछिए कि हम पैगंबर की कब्र पर आए हैं, इमामुल अंबिया के रोजा पर आए हैं, बताइए हम दुरूद पढ़ना चाहते हैं, क्या नबी सुनते हैं? वो तुम्हें साफ कहेंगे कि हाजी शिरक। वो तुम्हें क्या जवाब देंगे कि हाजी, जो लोग गए जाकर पूछ लो, उनसे पूछ लो जिसने ये सवाल किया, वो कहेंगे हाजी शिरक, हाजी शिरक। तवज्जो से, जिनका ये नजरिया है, कुरान पाक के इस वाक़या में तदब्बुर फरमाएं। ये मैं कुरान पाक की आयतें पढ़ रहा हूँ। अमातहुल्लाहु मियत आमिन सुम्मा बासा, अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर को 100 साल के लिए मौत दे दी। हजरत उज़ैर को अल्लाह ने मौत दे दी। सुम्मा बासा, 100 साल के बाद अल्लाह ने उज़ैर को जिंदा कर दिया, रूह को छोड़ दिया। अब 100 साल का अरसा, कितना 100 साल, 1 सदी, और ये सूरज का आना भी, जाना भी, चढ़ना भी, तलू होना भी, गुरूब होना भी, और ऊपर आना भी, और उसकी धूप का और सर्दियों का और गर्मियों का, मौसमों की तब्दीलियां, लोगों की आमदो रफ्तें और बारिशों का आना, बारिशों का रुक जाना। 100 साल में कितना कुछ होता है। 100 साल तक चिड़ियों की चहचहाएं हुई, मौसम बदले गए और तब्दीलियां आई। 100 साल के बाद अल्लाह ने फरमाया काला कम लबिस्ता, ए उज़ैर बताओ यहां कितनी देर तक ठहरे रहे हो, कितनी देर तक यहां आप रहे? हजरत उज़ैर कहते हैं लबिस्तु यौमा, 1 दिन ठहरा हूं। दिन में 10-12 घंटे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10-12 घंटे। अल्लाह 10-12 घंटे यहां ठहरा हूं। लेकिन हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने ये तो कह दिया कि लबिस्तु यौमा, 1 दिन ठहरा हूं। अचानक नजर दौड़ाई ऊपर, सोचने लगी जब मैं लेटा था सूरज इधर था, अब जब मैं उठाऊं तो सूरज, तो यार ये तो सारा दिन नहीं बनता, ये तो दिन का कुछ हिस्सा बनता है। आगे जुमला बोला औ बाज़ा यौमिन, अल्लाह सारा दिन नहीं बल्कि आधा दिन, दिन का कुछ हिस्सा, दिन का कुछ हिस्सा। अब बताइए 100 साल, क्या हजरत उज़ैर ने सुना नहीं है लोगों की बातें? हजरत उज़ैर की मौत वाक़या हुई है, वफात हुई है, क्या हजरत उज़ैर ने लोगों की बातें नहीं सुनी, लोगों की सलामी नहीं सुनी, लोगों की कलामें नहीं सुनी? क्या बादलों की गरजें नहीं सुनी और चिड़ियों की चहचहाएं नहीं सुनी? क्या हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यहां तो तू कहता है कि जब कोई कब्र पे आए वो तो जान जाता है मेरा बेटा आया है या चचा आया है। कब्र पर अगर कोई चिड़िया बैठ जाए, कब्र वाला ये भी पहचान जाता है नर है या मादा है। और यहां तक तेरा नजरिया है कि कब्र पे जाओ तो कब्र पे जाने के बाद और लुंगी पहन के ना आया करो, कब्र पर शलवार पहन कर आया करो।
اور پینٹیں پہن کر آیا کرو۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہتا لنگی پہن کر آؤ گے تو نیچے سے قبر والا دیکھتا ہے، عجیب بات ہے، عجیب نظریہ ہے۔ اور یہ بھی لکھا کتابوں میں اگر تم قبر پہ آؤ تو سرہانے کی طرف سے نہ آیا کرو، پانتیوں کی طرف سے آیا کرو۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہتا سرہانے کی طرف سے آؤ گے تو قبر والے کو دیکھنے میں پریشانی بنتی ہے، اس کو سر مروڑ کے دیکھنا پڑتا ہے، ادھر سے سامنے سے دیکھ لیتا ہے۔ عجیب عجیب نظریات تم نے قائم کیے۔ اب یہ دیکھ رب کا قرآن ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو قرآن پاک واقعہ ذکر کر رہا تھا تو یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک کا یہ واقعہ آیا، اس واقعہ میں اللہ نے مقصد کیا رکھا؟ قرآن پاک ہے اماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعث قال کم لبثت، اے میرا پیغمبر کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ لبثت یوما او بعض یوم، اللہ چند دن ٹھہر، چند وقت، چند گھنٹے یہاں پہ ٹھہرا ہوں۔ اللہ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، اے میرا پیغمبر عزیر چند منٹوں کی بات نہیں ہے، مئۃ عام، ایک آدھ دن کی بھی بات نہیں بلکہ پورے 100 سال کی بات ہے، 100 سال کی بات ہے۔ عقیدہ اپنا لو میرا بھائی، قرآن کے موافق اچھا رہے گا۔ 100 سال۔ مقصد کی طرف آئیے۔ اے عزیر ایک تیرا گدھا بھی تھا، جی اللہ جی تھا، اور کھانے پینے کا سامان بھی تھا تیرے پاس، جی اللہ جی وہ بھی تھا۔ فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، یہ دیکھ تیرا کھانا بھی اور پانی بھی، اور روٹی سالن جو بھی اس زمانے میں تھا ساتھ، کھانا بھی اور شراب کا پانی بھی یہ موجود ہے۔ 1 صدی گزر گئی میرا پیغمبر، لم یتسنہ، ہم نے نہ کھانے میں بدبو پیدا ہونے دی نہ پانی کو خراب ہونے دیا۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اور آگے کہا وانظر الی حمارک، تیرا گدھا کدھر ہے؟ فرمایا گدھا ختم، مٹی کے ساتھ مٹی ختم، ہڈیاں بھی ختم، ہر چیز ختم، لیکن پانی بھی محفوظ اور کھانا بھی اور پیغمبر کا جسم بھی، تینوں چیزیں محفوظ۔ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے اے نبی کا جسم تو محفوظ رہتا ہے، اور نبی کے جسم میں جو کھانا پینا جائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی محفوظ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی حفاظت میں رکھتا ہے۔ یہ پیغمبر کی شان ہے، یہ پیغمبر کا مقام ہے، یہ پیغمبر کی سیرت ہے۔